सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे। आपकी पढ़ाई भी बहुत अच्छे से चल रही होगी। जय हिंद दोस्तों। आज हम आपके लिए लाए हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 3, जिसमें हमने 20 से 22 क्वेश्चन जो टॉप रिपीटेड क्वेश्चन हैं उनको रखे हुए हैं। तो चलते हैं हम अपने प्रैक्टिस सेट की तरफ। पहला क्वेश्चन है हमारा, किस वर्ष में भारत सरकार अधिनियम 1935 प्रावधानों के अनुसार भारत का संघीय न्यायालय स्थापित किया गया था? तो इसका सही आंसर होता है 1937। तो 1 अक्टूबर 1937 को भारत शासन अधिनियम के तहत संघीय न्यायालय की स्थापना की गई थी। चलते हैं अपने दूसरे क्वेश्चन की तरफ। निम्न में से किस राज्य को भारत में जूट उत्पादन का प्रतिशत सबसे ज़्यादा है? तो ऑप्शन डी, पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल में जूट का प्रतिशत उत्पादन सबसे ज़्यादा होता है। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो हम्पी को किस वर्ष में यूनेस्को द्वारा विश्व विरासत स्थल घोषित किया गया था? तो हमारा सही आंसर होता है 1986। 1986 में खजुराहो, जो कि मध्य प्रदेश में है, खजुराहो जो कि एमपी में स्थित है, इसको भी 1986 में ही सम्मिलित किया गया था। विश्व में सबसे ज़्यादा ईरान में अभी तक यूनेस्को स्थल घोषित किए जा चुके हैं। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भारत में कितनी बार वित्तीय आपातकाल घोषित हुआ है? तो अभी तक 0 बार वित्तीय आपातकाल घोषित किया जा चुका है। तो इसका उल्लेख आर्टिकल 360 में है। आर्टिकल 352 से 360 की में वित्तीय आपात की चर्चा संविधान में की गई है। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। किस देश को पहले सीलोन के नाम से जाना जाता था या सीलोन कहा जाता था? तो हमारे भारत का पड़ोसी देश श्रीलंका, जो हमारे भारत के साथ जलीय सीमा साझा करता है, जो हमारे भारत में दक्षिण में नारियल के आकार का क्षेत्रफल धारण किए हुए है, जिसको रत्नद्वीप के भी नाम से जाना जाता है, क्योंकि यहाँ पर रत्न बहुत पाए जाते थे। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्न में से कौन से विषाणु से स्वाइन फ्लू होता है? तो स्वाइन फ्लू हिनी विषाणु से होता है, जो सुअर में पाया जाता है। सुअर की वजह से हिन नामक विषाणु स्वाइन फ्लू फैलता है। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्न में से किस वस्तु पर भारत में वस्तु एवं सेवा कर जीएसटी के तहत टैक्स लगाया जाता है? तो सीएनजी, पेट्रोल, शराब, इन सबको जीएसटी के बाहर रखा गया है, तथा सोने के आभूषण या सोने से निर्मित आभूषणों को 3% जीएसटी भारत में लगाया जाता है। तो ऑप्शन डी सही है। एक कंप्यूटर में फाइल जीएसटी भारत में 121 संविधान संशोधन से आया है, जो 1 अप्रैल 2017 से भारत में लागू है। सॉरी दोस्तों, 1 अप्रैल नहीं, वो गलती से निकल गया था, 1 जुलाई। 1 जुलाई, हमने पिछली क्लास में भी इसकी चर्चा की थी। 1 जुलाई, दिमाग निकल जाता है थोड़ा सा अभी। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एक कंप्यूटर में फाइल, फोल्डर आदि के चित्रात्मक निरूपण को क्या कहा जाता है? तो इसको कहते हैं आइकन। जैसे हमारे फेसबुक में ऐप बना होता है, जो नीले रंग में बना होता है, उसी को आइकन ही कहते हैं। तो कंप्यूटर के फाइल फोल्डर के चित्रात्मक रूपण को आइकन कहते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में किस समिति की स्थापना 1988 में की गई थी? तो पुलिस सुधार पर रिबेरो समिति की स्थापना 1988 में की गई थी। और कुछ महत्वपूर्ण समिति है, जैसे पदमान भैया समिति, जो पुलिस सुधार पर थी, इसकी स्थापना सन 2000 में की गई थी। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, आने की प्रबल संभावना। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम ग्रामीण लोगों को उनकी आजीविका में सुधार करने में मदद करने के लिए यात्रा भत्ते के बिना उनके आवास के डॉट के दायरे में भीतर 100 दिनों की गारंटी
कृत मजदूरी रोजगार प्रदान करता है। इसका ऑप्शन सी 5 किलोमीटर के तहत महात्मा गांधी मनरेगा, जिसको मनरेगा के नाम से जानते हैं शॉर्ट फॉर्म में, मनरेगा के नाम से जानते हैं, इसमें 5 किलोमीटर दायरे में आपको रोजगार देने की बात कही गई, वो भी 100 दिन भारत के साल के। तो किस संवैधानिक संस्था को भारत में राजकोषीय संघवाद का संतुलन चक्र बैलेंसिंग व्हील कहा जाता है? तो भारतीय वित्त आयोग को संविधान में राजकोषीय संघवाद का बैलेंसिंग व्हील कहा जाता है। भारत के राष्ट्रपति ने बीजी खेर की अध्यक्षता में एक राजभाषा आयोग की नियुक्ति की थी। तो इसका आंसर होता है 7 जून। इसमें ऑप्शन नहीं दिया था, छोड़ गया है। 7 जून 1955 में, जिसमें इन्होंने हिंदी को मुख्य भाषा और अंग्रेजी को केंद्रीय भाषा के रूप में बताया था, केंद्रीय भाषा के रूप में बताया। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो इलाहाबाद विश्वविद्यालय की स्थापना किस वर्ष में की गई थी? तो वर्ष 1987 में इलाहाबाद विश्वविद्यालय की स्थापना की थी, जो भारत के सबसे प्राचीन चौथे विश्वविद्यालय के रूप में स्थापित किया गया था। किस अंतर्राष्ट्रीय दस्तावेज को सभी मानव जाति के लिए अंतर्राष्ट्रीय मैग्ना कार्टा कहा जाता है? तो इसका सही आंसर होता है मानवाधिकारों का सार्वभौम घोषणा पत्र कहा जाता है, जिसकी संयुक्त राष्ट्र द्वारा मानवाधिकारों की स्थापना 10 दिसंबर 1948 को हुई थी, तीसरी बैठक में, जिसमें 58 सदस्य शामिल थे, जिनमें से 48 लोगों ने पक्ष में वोट किया था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसका सही आंसर होता है मानवाधिकारों का सार्वभौमिक घोषणा पत्र। 1912 में महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत प्रस्ताव किसने दिया था? तो अल्फ्रेड वेगनर ने 1912 में महाद्वीपीय विस्थापन का सिद्धांत प्रस्तावित किया था या दिया था। निम्नलिखित में से किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन ने मानव और जैवमंडल कार्यक्रम मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम का शुभारंभ किया था? तो यूनेस्को ने 1971 में मैप प्रोग्राम, इसको शॉर्ट फॉर्म में मैप के नाम से जानते हैं, मैन एंड बायोस्फीयर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 1971 में इसकी चर्चा की गई थी। भारत में राज्य विधानसभाओं का चुनाव आयोजित कौन करता है? तो इसका सही आंसर होता है ऑप्शन ए भारत राज्य निर्वाचन आयोग। अल्बुकर्क ने गोवा को टाडाड से अधिकृत किया था। अल्बुकर्क ने बीजापुर के सुल्तान से गोवा को 1510 में अधिकृत किया था, 1510 में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अभ्यारण्य के अंदर चराने की अनुमति को जो पशुधन के लिए संक्रामक रोगों के विरुद्ध टीकाकरण के तहत अधिष्ठ है। तो इसका सही आंसर होता है वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 की धारा 33 में। पशुधन को चराने के लिए पहले उनको संक्रमण रहित करना होगा। तो आज का सेशन हमारा खत्म होता हुआ आशा करते हैं आप लोगों की अच्छा लगा होगा। चैनल को शेयर सब्सक्राइब लाइक कीजिए, जिससे हम लोगों की मनोबल आत्मविश्वास बढ़ता रहे और हम आपके लिए अच्छे से अच्छे कंटेंट तैयार कर सकते। और आने वाले समय में आपके लिए कुछ स्पेशल टॉपिक, यूपी स्पेशल, यूपी पुलिस, यूपीएसआई के लिए हम लोग चलाएंगे, एक सीरीज चलाएंगे। चलिए मिलते हैं आपसे अगले नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।